करीबन 2 साल पहले धरती पे ऑटोबॉट्स नाम के एलियंस आकर ह्यूमन की हेल्प करते हैं, जिससे कि वो इविल एलियन डिसेप्टिकॉन्स को हरा सके और धरती को बचा सके। जहां पर सैम ने एक क्यूब जो एक एलियन ऑब्जेक्ट था उसका यूज करते हुए डिसेप्टिकॉन्स के लीडर मेगाट्रॉन को जान से मार दिया था और बाद में मिलिट्री ने उसे पानी के अंदर डाल दिया है। और उसके बाद ऑटोबॉट्स जो अच्छे एलियन है वो इंसान की हेल्प कर रहे हैं इन इविल डिसेप्टिकॉन्स को ढूंढ ढूंढ के मारने के लिए। और अब 2 साल बाद तक भी वो दुनिया के अलग अलग कोनों में इन छुपे हुए डिसेप्टिकॉन्स को मार रहे थे। यहाँ पर वो चाइना में थे और एक बड़े से डिसेप्टिकॉन को मारते हुए शहर में बहुत ज्यादा तबाही मचा चुके थे। और अब मरते टाइम डिसेप्टिकॉन्स का एक ही मैसेज था कि यहाँ पर ऑटोबॉट इस प्लानिट को नहीं बचा सकते हैं, फॉलन वापस आएगा और जब वो आएगा धरती पे कोई नहीं रहेगा। ये सुनकर ऑप्टिमस उसे मार डालता है, बट सब लोग थोड़े स्केर्ड थे कि ये डिसेप्टिकॉन का मैसेज बहुत ज़्यादा रियल लग रहा था। जिसके बाद वो सारे अमेरिका वापस आ चुके थे और अब ऑटोबॉट से क्वेश्चन किया जाता है कि जो चाइना में हुआ उसको रोका जा सकता था। डिसेप्टिकॉन्स को ढूंढ ढूंढ के मारना तो सही है, बट वो अभी भी धरती पे कर क्या रहे हैं, ये बड़ा क्वेश्चन है। क्यूब तो खत्म हो चुका है जिसकी तलाश में वो आए थे, तो अब वो अर्थ के ऊपर कर क्या रहे हैं? शायद वो ऑटोबॉट से अपना बदला ले रहे हैं, तो ऑटोबॉट्स को धरती छोड़ के चले जाना चाहिए। बट तभी ऑटोबॉट्स के लीडर ऑप्टिमस प्राइम का कहना था कि वो अगर चले गए और डिसेप्टिकॉन्स ने धरती को खत्म कर दिया तो उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होगा? जितने भी लोग बाद में उसने धरती पे बुलाए हैं उन सब की रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेता है, जो इंसानियत में पीस बनाने के लिए हेल्प ही करेगा। यहाँ पर बाकी सोल्जर उससे एग्री करते हैं क्योंकि ऑटोबॉट्स ने पिछले 2 साल में सिर्फ डिसेप्टिकॉन्स को पकड़ के मारा था और कोई वायलेंस नहीं फैलाई थी धरती पे, जिससे सारे सोल्जर्स खुश थे। बट ये आर्मी लीडर ज्यादा इंप्रेस नहीं है क्योंकि उसे चाहिए कि ऑटोबॉट्स धरती छोड़ के चले जाएं। और जब ये सारी बातें होने लग रही हैं, इन सबको डिसेप्टिकॉन्स के रोबोट सैटेलाइट को हैक करने के बाद सुन पा रहे थे, जिससे उन्हें पता चला कि क्यूब के कुछ बचे हुए पीसेस कहां पर हैं और डिसेप्टिकॉन्स को पानी के अंदर छुपा के रखा गया है, जिसको वो क्यूब के उस पीस से जिंदा करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पर ये न्यूज सुनते ही डिसेप्टिकॉन सैटेलाइट से अपने एलियन रोबोट्स को धरती की तरफ भेजने लगता है, जिससे कि वो मेगाट्रॉन को वापस जिंदा कर सके जो डिसेप्टिकॉन्स का लीडर था। और वहीं ऑप्टिमस का कहना है कि उसने इंसानों पे इतना ट्रस्ट किया कि उसने ऑलस्पार्क का लास्ट पीस भी इंसानों की सेफ्टी में रखने के लिए दे दिया है और यहाँ पर मेगाट्रॉन की बॉडी को भी आर्मी को सौंप दिया था जो भी पानी के अंदर है। हम देखते ये सारी बातें डिसेप्टिकॉन सैटेलाइट को हैक करने के बाद सुन पा रहा था और सीधा अपने रोबोट्स को भेजता है उस ऑलस्पार्क के पीस को चुराने के लिए, जहां पर एक बड़ी सी रोबोटिक कैट जाकर नैनोबॉट्स को रिलीज करती है जो एक रोबोट बन के चुरा लेता है ऑलस्पार्क के लास्ट पीस को जो ऑप्टिमस के पास था और सीधा जाते हैं पानी के अंदर डिसेप्टिकॉन्स के लीडर मेगाट्रॉन को जिंदा करने के लिए, जहां पर एक टाइनी सा डॉक्टर रोबोट अपने ही सोल्जर को मरवा कर जिंदा कर लेता है वापस मेगाट्रॉन को, जो सीधा एक्टिव होने के बाद यहाँ वहाँ शिप्स को तोड़ता है, सबमरीन को डुबाता है और धरती छोड़ के सीधा सैटर्न के मून पे पहुंच जाता है, जहां पर एक क्रैश्ड शिप पड़ा हुआ था मेगाट्रॉन का ही, जिसमें स्टार्क स्ट्रीक उसके शिप की देखभाल कर रहा था। बट यहाँ पर मेगाट्रॉन खुश नहीं है कि ये डर के भाग गया मैदान से उसकी मौत होते ही, जो बिल्कुल भी सही नहीं है, जिसके लिए उसे पटक पटक कर मारता है और अपने मास्टर फॉलन से मिलते हुए एक्सप्लेन करता है कि वो क्यूब को ढूंढ नहीं पाया, इंसानों से हार गया, जिसके लिए बहुत ज्यादा सॉरी है। बट तभी फॉलन का कहना था कि वो क्यूब बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, उसकी नॉलेज हमेशा पास ऑन होती रहती है, क्यूब तो सिर्फ वेसल था। अब वो नॉलेज सारी उस ह्यूमन बच्चे के अंदर आ चुकी है जिसके हाथ में वो क्यूब था, तुम्हें उससे वो नॉलेज छीननी होगी जिससे कि हम एनर्जोन के अगले सोर्स तक पहुंच सके और अपनी मरती हुई रेस को बचा सकें, जिसके लिए हमें वापस धरती पे जाना होगा, उस ग्रह पे जिस पे वो लंबे टाइम से नहीं गया है और सबसे ज्यादा नफरत करता है। हम देखते हैं फॉलन डिसेप्टिकॉन्स के लीडर का मास्टर था जो सारे प्लान एग्जीक्यूट कर रहा है अर्थ को खत्म करने के लिए। वहीं पर हम सैम को देखते हैं जिसके पीछे डिसेप्टिकॉन्स की पूरी फोर्स जल्दी अर्थ पे आने वाली थी। वो अपने कॉलेज जाने के लिए रेडी है, उसकी मॉम बहुत ज्यादा इमोशनल है और उसके डैड तो चाहते हैं कि ये बला टले तो अपनी जिंदगी एंजॉय करे। जहां पर सैम अपने बैग पैक करते हुए अपनी गर्लफ्रेंड मकेला से बात करता है जो उसके साथ इस पूरे एलियन मिशन में साथ थी, जो उससे ब्रेकअप कर
करना चाहती है जिससे कि उनको हर्ट फील ना हो। बट यहाँ पर सैम ब्रेकअप करना नहीं चाहता है क्योंकि उसे मकेला जैसी लड़की कभी नहीं मिलने वाली थी और वो डेली उसके साथ वीडियो कॉल करता रहेगा, कांटेक्ट में रहेगा, बट उसको छोड़ने वाला नहीं था और जाने की तैयारी करता है अपने बैग पैक करने के बाद, जहां पर उसके पास वही हुडी थी जो 2 साल पहले उसने वॉर में पहनी थी, जहां पर उसमें बहुत ज्यादा होल्स थे, बट वो उसे लकी मानता है और उसे जैसे ही पैक करने लगता है उसके अंदर से एक क्यूब का पीस निकल कर गिरता है जो उसको विजन दिखाने स्टार्ट करता है अजीब अजीब सिंबल्स के और जमीन को जलाते हुए किचन में पहुंचकर सारे अप्लायंसेस को टर्न कर देता है एक ट्रांसफॉर्मर में। हम देखते हैं यहाँ पर ये क्रीचर्स यहाँ वहाँ अटैक करने लगते हैं और बेसिकली सैम के पीछे पड़ जाते हैं उसे जान से मारने के लिए। बट तभी बम्बल भी उसकी कार बाहर आके इन सारे छोटे छोटे रोबोट्स को मारती है, बट इसमें इतना ज्यादा नुकसान हो चुका था कि पुलिस और फायर ब्रिगेड वाले लोगों को आना पड़ा, जहां पर बम्बल भी छुप चुका था और सारे खर्चों का हिसाब गवर्नमेंट करने वाली थी क्योंकि एक बहुत बड़ा एलियन सीक्रेट छुपा के रख रहे थे गवर्नमेंट का, तो फ्री में सारे काम उनके हो रहे थे। यहाँ पर अब सैम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है कि वो कैसे कार को संभालेगा क्योंकि कार ले जाना तो अलाउड नहीं है उसके लिए और प्लीज बम्बल बी कार उसके पेरेंट्स के साथ ही रहे, जहां पर बम्बल बी खुश नहीं था और ना ही उसकी गर्लफ्रेंड मकेला थी जो उससे इतने लंबे टाइम तक दूर रहेगी सिर्फ अपने डैड के लिए। हम देखते हैं इस मोमेंट पे सैम को गुड बाय कहने के बाद मकेला वापस जाने लगती है जहां मकेला के पास क्यूब का वो छोटा सा पीस था जिसे सैम ने संभाल के रखने के लिए दिया था और यहीं डिसेप्टिकॉन्स का एक छोटा सा रोबोट मकेला के पीछे पड़ चुका है और अब सैम इन सब चीजों को पीछे छोड़कर अपने कॉलेज की तरफ बढ़ चुका था अपने पेरेंट्स के साथ में, जहां उसके पेरेंट्स बहुत ज्यादा इमोशनल है, उसे कॉलेज छोड़ने लगते हैं बट उसे बहुत ज्यादा एम्बैरेस भी करते हैं। जहां अब उसे लियो नाम का एक टेक बंदा मिलता है जो एलियंस को ढूंढने की वेबसाइट चलाता है, जिसकी ऑब्सेशन को देख के सैम रूम चेंज करने की कोशिश कर रहा था बट कोई और रूम नहीं है तो उसी के साथ शेयर करना पड़ेगा जो उसे फ्रस्ट्रेट करे जा रहा था। और अब नाइट पार्टी में फोर्सफुली लेके आ चुका है जहां पर एक लड़की सैम के पीछे पागल सी हो चुकी है क्योंकि वो अजीब अजीब अपने विजन वाले सिंबल बना रहा था और उसकी गाड़ी में बैठने की कोशिश करती है जहां पर बम्बल भी उसको लेने के लिए आ चुका था किसी इंपॉर्टेंट मिशन के लिए। बट हम देखते हैं वो लड़की उसके साथ जबरदस्ती बैठ के जा रही थी तो बम्बल भी उसके साथ उल्टी सीधी हरकतें करके उसे गाड़ी से उतरवा देता है और सीधा लेके जाता है ऑप्टिमस प्राइम के पास जहां पर उसको सैम की हेल्प चाहिएगी। बट तभी सैम का कहना था कि वो एक आम बंदा है जो कॉलेज जाने लग रहा है तो प्लीज एलियन वाला मामला आर्मी तक रखो, उसे इन्वॉल्व मत करो, उसकी जरूरत थोड़ी ना है उन्हें। बट यहाँ पर ऑप्टिमस का कहना था कि उसको सैम की जरूरत जरूर पड़ेगी और सैम को उनका साथ देना चाहिए। बट सैम साफ मना करते हुए वापस अपनी कॉलेज वाली लाइफ में लौट जाता है जहां पर उसे बार बार वही विजन दिखाई देने लग रहे हैं क्लास में भी और उसका क्लास टीचर उसे वहां से भगा देता है। और इस मोमेंट पे वो मकेला को कॉल करके बताता है कि किस तरह उसे ये सब विजन उस क्यूब के टुकड़े को छूने के बाद से आने लग रहे हैं और प्लीज खुद उसे ना छूते हुए अपना ख्याल रखे। जहां पर मकेला देख पाती है उस डिसेप्टिकॉन वाले रोबोट को बात करते हुए और उसको टॉर्चर करके पकड़ लेती है और सीधा लेकर जाने लगती है सैम के पास, जहां पर सैम उसका वेट कर रहा है, घबरा रहा है कि उसे ये सब सिंबल क्यों नजर आ रहे हैं उसके ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर की तरह। और फ्रस्ट्रेटेड होते हुए सीधा अपने रूम के अंदर जाता है जहां पर वही लड़की आके उसके साथ इंटीमेट होने लगती है और तभी मकेला आके ये देखकर गुस्से में जाने लगती है और पता चलता है कि दूसरी लड़की एक डिसेप्टिकॉन थी जो यहाँ पर सैम को जान से मारने के लिए आई है। बट तभी मकेला जान बचाती है सैम की और ये सब भागने लगते हैं अपनी जान बचा के इस रोबोट से जो इंसानी रूप में यहाँ पर थी। हम देखते हैं इस मोमेंट पर वो गाड़ी में भागने लगते हैं उस प्लेस से, बट तभी डिसेप्टिकॉन का हेलीकॉप्टर उन्हें पकड़ के सीधा मेगाट्रॉन के पास ले जाता है जो सैम को पकड़ के पीटता है और बाद में उसके अंदर एक रोबोट को डालकर पता लगाता है कि जितने भी उसे सिंबल दिख रही हैं ये सब क्यूब की वजह से है और उसको एनाजोन का सोर्स पाने के लिए उसके दिमाग को काट के बाहर निकालना होगा। जहां पर ये सब सुनकर सैम बहुत बुरी तरह से डर चुका था बट उसकी जान बचाने के लिए यहाँ पर आ चुका है ऑप्टिमस प्राइम बम्बल बी के साथ जो इन एलियंस को लथेड़ लथेड़ के पटक पटक कर मारने लगता है। बट ऑप्टिमस प्राइम पे ये तीन तीन डिसेप्टिकॉन्स भारी पड़ रहे थे और यहाँ पर उसने एक को तो मार दिया था बट सैम को बचाने के चक्कर में वो खुद मारा जाता है मेगाट्रॉन के हाथों, जिसको देख के सब लोग शॉक्ड हैं, स्पेशली सैम की। उसे लगता है कि
अब वो नहीं बचने वाला है, बट तब तक ऑटोबॉट्स की टीम आ चुकी है सैम की जान बचाने के लिए और बाकी डिसेप्टिकॉन्स अपनी जान बचा के भागते हैं क्योंकि उन्हें पता है उन्हें ऑप्टिमस प्राइम को मार दिया है तो उन्हें आधी जंग तो जीत ही ली है। और यहाँ पर फोलन को ये महसूस होता है कि लास्ट प्राइम मर चुका है और अब उसे रोकने वाला कोई नहीं है। गाइस, फोलन एक एशियंट एलियन है जो स्टार्टिंग के 7 प्राइम्स में से एक था जो यूनिवर्स में घूम घूम कर सन को हार्वेस्ट किया करते थे, बट उसके लिए ह्यूमन लाइफ इंपॉर्टेंट नहीं थी और वो धरती वाले सन को भी हार्वेस्ट करना चाहता था। बट बाकी प्राइम्स का एक रूल था कि वो किसी भी ऐसे ग्रह पे हार्वेस्ट नहीं करेंगे जहां पर लाइफ फॉर्म हो, जिस वजह से उसके ग्रुप की उसके साथ लड़ाई हो गई और फोलन को डिसेप्टिकॉन नाम की अलग ऑर्गेनाइजेशन बनानी पड़ी जिसको यूज करके वो दुनिया को खत्म करने पे तुला हुआ था। और सिर्फ एक प्राइम उसे हरा सकता है तो वेट ही कर रहा था ऑप्टिमस प्राइम के मरने का और अब इसके बाद शायद उसे कोई भी ना हरा सके। और गाइस, जैसे ही खबर पहुंचती है आर्मी बेस तक कि ऑप्टिमस प्राइम मर चुका है, सब लोग सैड होने लगते हैं और उन्हें पता था कि शायद अब वॉर बड़ी होने वाली है और डिसेप्टिकॉन्स को हराना मुश्किल, क्योंकि डिसेप्टिकॉन्स अब बड़ी तादाद में धरती पे पहुंचने लग रहे हैं जहां पर उसने सैम के पेरेंट्स तक को किडनैप कर लिया है और नेवल बेस पर अटैक कर करके सब कोई तबाह कर दिया है जिससे कि उन्हें कोई रोक ना सके। और एक टीवी पे मैसेज छोड़ दिया है सारे इंसानों के लिए कि वो सैम को ढूंढ के उनको दे दे वरना वो इंसानियत को खत्म कर देंगे। उनको सैम चाहिए किसी भी हालत में। जहां पर अब आर्मी के लोगों के पास भी कोई ऑप्शन नहीं है सैम को ढूंढकर डिसेप्टिकॉन्स के हाथों में देने के सिवाय, वरना वो पूरी इंसानियत को अब खत्म कर सकते हैं क्योंकि वो उन्हें कहीं ना कहीं अब कंट्रोल करने लगे थे और अब ऑटोबॉट्स इतने पावरफुल नहीं है। जहां अब सैम छुप के रहने लग रहा था और अपने दोस्त लियो का फोन तक तोड़ देता है जिससे कि उनको कोई ट्रेस ना कर सके। यहाँ पर आर्मी डिसेप्टिकॉन से नेगोशिएट करने के लिए रेडी थी जिससे कि वो इंसानियत पे हमला ना करें। यहाँ पर सैम छुप कर रहने लग रहा था और एनाजोन के सारे सिंबल्स को ड्रॉ करके पूछने लगता है बम्बलबी और बाकी रोबोट से कि इसे कैसे रीड कर सके। जहां पर उन्हें रीड करना तो नहीं आता है बट इतना पता है कि ये एशियंट साइबरट्रॉनिक लैंग्वेज है जिसे शायद कोई एलियन एक्सपर्ट ही कर सकता है सॉल्व। जहां पर लियो का एक दोस्त था रोबो वॉरियर जिसके पास वो जाते हैं इस मिस्ट्री को सॉल्व करने के लिए, बट पता चलता है कि रोबो वॉरियर कोई और नहीं सेक्टर 7 का वही कॉप था जिसकी मकेला के साथ अच्छी बजी थी फर्स्ट पार्ट में। यहाँ पर वो जाने के बाद एक दूसरे से हेट करते हैं बट जैसे ही पता चलता है कि उसे सिंबल दिखने लग रहे हैं और सैम वांटेड है, यहाँ पर वो हेल्प करने के लिए रेडी है सारे सिंबल्स को बताने के लिए कि किस तरह ये सारे सिंबल उसे लॉन्ग टर्म से दिखने लग रहे हैं जो पहले भी धरती पे थे, मतलब एलियन धरती पे एशियंट टाइम से हैं और वो इंसानों के बीच छुप कर रहने लग रहे थे। यहाँ पर शायद कोई डिसेप्टिकॉन से इन सारे सिंबल्स को डिकोड कर सकता है जो ढूंढना इम्पॉसिबल था। बट तभी मकेला कहती है कि उसके पास एक डिसेप्टिकॉन है और ये सुन के सब लोग शौक है कि ये लड़की डिसेप्टिकॉन अपनी जेब में लेके घूमती है, इससे खतरनाक क्या ही हो सकता है। जो उस छोटे से रोबोट को निकालती है उसको फोर्स करती है रीड करने के लिए, जहां पर वो रोबोट मकेला की हॉटनेस पे इतना फिदा हो चुका था कि वो अब ऑटोबॉट्स का साथ देने के लिए भी रेडी है। जो उन्हें बताने लगता है कि किस तरह उन्हें एक एशियंट ट्रांसफॉर्मर से ही पता चल पाएगा कि इन सिंबल का मतलब क्या है, जिसके लिए वो नियर बाय एरिया में जाते हैं जो एक म्यूजियम था और एक पुराने से डिसेप्टिकॉन्स को गलती से खड़ा कर देते हैं। यहाँ पर वो डरने लगते हैं कि तो डिसेप्टिकॉन है, बट बाद में पता चलता है कि वो बूढ़ा हो चुका है और वो ऑटोबॉट्स का साथ देता है। वैसे तो फोलन ने उसे भेजा था यहाँ पर एनाजोन का सोर्स पता करने के लिए और इस की को हासिल करने के लिए, जिसको यूज करते हुए वो अपनी बड़ी सी मशीन को एक्टिवेट करके धरती को खत्म कर देगा सूरज को एनाजोन में बदलने के बाद। यहाँ पर वो उसकी तलाश करता रहा, उसे अब तक नहीं मिली और अब समझ में आ चुका है कि उसे ये सब नहीं करना चाहिए, ऑटोबॉट्स ही सही है। यहाँ पर डिसेप्टिकॉन्स के अंदर कुछ ज्यादा ही इविल है जो उसकी लाइफ के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। यहाँ पर वो सब मिलके काम करने लगते हैं उन सिंबल्स को रीड करने में और टेलीपोर्टेशन के काम आते हैं उस सिंबल्स जो उन्हें इजिप्ट पहुंचा देते हैं इस बूढ़े ट्रांसफॉर्मर की हेल्प से। जहां पर ये ट्रांसफॉर्मर साफ करता है कि अब सैम के हाथ में है उस की को ढूंढना और वापस से ऑप्टिमस प्राइम को जिंदा करना, क्योंकि वो लास्ट होप है। अगर पोलन धरती पे आ गया तो शायद सब कुछ खत्म कर दे और सिर्फ प्राइम ही एक ऐसा है जो उसे खत्म कर सकता था। जैसा कि फोलन के भाइयों ने उसे मिलकर रोकने की कोशिश की थी, बट उससे की को छुपाने के लिए खुद का बलिदान तक दिया था और उस प्लेस को अब तक कोई नहीं ढूंढ पाया है, तो शायद वो ढूंढ पाए। उसके कुछ हिंट्स हैं जिन्हें वो समझाने लगता है कि एक डैगर की टिप के 3 राजा और उन 3 राजा के सामने एक दरवाजा जिसके अंदर है वो की,
जिसको ढूंढकर वो शायद इस मशीन को एक्टिवेट कर सकता है या फिर उसकी पावर को यूज करके प्राइम को वापस जिंदा कर सकता है, क्योंकि एक प्राइम ही है जो शायद फोलन को हरा सके और कोई भी फोलन जितना पावरफुल नहीं है। जिस मोमेंट पे उस की को ढूंढने के लिए चल देते हैं सैम और बाकी सब, और रास्ते में उनके पीछे पुलिस पड़ चुकी थी इजिप्ट की, और यहाँ पर सैटेलाइट से डिसेप्टिकॉन भी उन पे नजर रख रहे थे और पता लगा पा रहे थे कि कहां पर लड़का जाने लग रहा है, और वो उसका पीछा करने के लिए डिसेप्टिकॉन की फोर्स को सीधा इजिप्ट की तरफ भेजने लग रहे हैं। और वहीं अपनी फोर्स को बुलाने के लिए सेक्टर 7 का ऑफिसर सीधा कॉल करता है आर्मी में और फेक आईडी से बताने लगता है कि किस तरह उस ट्रक को इजिप्ट में भेज दो, लड़का उसके साथ है और वो शायद उसे जिंदा कर सकता है। वैसे तो डिसेप्टिकॉन ये सारी बातें सुन रहे हैं, बट उस कोड को पहले समझते हुए कैप्टन उस पर बिलीव करते हैं और बिना किसी को ज्यादा बताए उस बड़ी सी बॉडी को लेकर सीधा इजिप्ट की तरफ बढ़ जाते हैं, जहां सैम भी पहुंच चुका था उस पॉइंट पर जो पेट्रा में थी, और पता लगाता है कि दीवार के पीछे एक एशियन टूम है उन प्राइम्स की, जिसके बीचों बीच वही की छुपा रखी थी। जैसे वो की को हाथ लगाता है वो की डिस्ट्रॉय हो जाती है, क्योंकि वो यहाँ पर हजारों सालों से थी, जिससे उनकी होप टूट चुकी है कि अगर वो ऑप्टिमस की बॉडी को यहाँ पर ले भी आएंगे उसे वापस जिंदा करने के लिए, तो शायद उसे यूज ना कर पाए। इमोशनल होते हुए वहां से बाहर जाने लगते हैं, क्योंकि डिसेप्टिकॉन उन्हें ढूंढ सकते थे, बट सैम ने होप नहीं खोई थी। वो उस की के सारे पीसीस को और सैंड को इकट्ठा करता है और वहां से अपने साथ लेकर जाने लगता है। और वहीं डिसेप्टिकॉन्स का लीडर मेगाट्रॉन और स्ट्रार्क स्ट्रीक पहुंच चुके थे पिरामिड के ऊपर, जिनने प्राइम की बॉडी को देख लिया था और समझ पा रहे थे कि लड़के ने की को ढूंढ लिया है, जिससे कि वो उससे की और क्यूब की नॉलेज दोनों एक साथ छीन लेंगे। जहां पर डिसेप्टिकॉन्स चारों तरफ उस लड़के को ढूंढने के लिए फैल चुके हैं और एक बड़ा सा रोबोट डिगिंग शुरू करता है पिरामिड के ऊपर, जिसे रोकने के लिए सेक्टर 7 का ऑफिसर सीधा आर्मी के टॉप हेडक्वार्टर्स में फोन करके एक्सप्लेन करता है कि सीधा शिप से कांटेक्ट करें, यहां पर आसपास रेड सी में जितनी भी उनकी बड़ी शिप है वो सीधा पिरामिड पे टारगेट करे और अटैक करे उनकी बीम से, जिसके बारे में टॉप सीक्रेट रखा गया था। बट वो खुद एक टॉप सीक्रेट मिशन का मेंबर था, तो उसे पता थी और वो सीधा अटैक करवाता है पिरामिड के ऊपर और उस बड़े से रोबोट को रोकता है पिरामिड को तोड़ने से, क्योंकि पिरामिड के अंदर से निकल रही थी वही मशीन जिसे छुपा के रखा गया था, और जिससे पता चलता है कि ये पिरामिड एलियंस ने बनाया था, जिससे कि वो सन की पावर को हार्वेस्ट कर सके। और अब वैसे इन सबको रोकने के लिए आर्मी भी आ चुकी है, जो शायद इन डिसेप्टिकॉन्स के सामने बड़ी तो नहीं है, बट कुछ हेल्प हो जाएगी। और यहाँ पर सैम जैसे ही अपनी जान बचा के भागने लगता है सीधा प्राइम के पास, बट उस पर एक धमाका होता है जिससे उसकी लगभग जान जा ही चुकी है। यहाँ पर सब लोग इमोशनल है बहुत ज्यादा, बट तभी सैम को नजर आते हैं वो प्राइम्स जो उसको लंबे टाइम से देखने लग रहे थे और देख पा रहे थे कि किस तरह वो ऑप्टिमस प्राइम का साथ देता है और इंसानियत को बचाता है। उसके पास एक और ऑप्शन है उस पूरी डेस्टिनी को चेंज करने का, जो सिर्फ उसके लिए बनी है। इस की को यूज करके वापस ऑप्टिमस प्राइम को जिंदा कर दे और वापस अपनी दुनिया में चला जाए। जैसे उसे होश आता है वो की फिर से रेडी हो चुकी थी अपनी रियल फॉर्म में, जिसे यूज करके वो ऑप्टिमस प्राइम को जिंदा तो कर लेता है, बट तब तक फोलन आके उसी की को चुरा कर ले जाता है और मशीन को चालू करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो सन को खत्म कर सके। बट यहाँ पर ऑप्टिमस इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था जो लड़ सके फोलन से, क्योंकि वो अभी अभी जिंदा हुआ है, जो थैंक करता है सैम को उसकी जान बचाने के लिए। और यहाँ पर रेजेट जो ओल्ड डिसेप्टिकॉन ट्रांसफॉर्मर था रिक्वेस्ट करता है कि वो मरने ही वाला है कुछ टाइम में, इससे बेटर है कि उसके पार्ट्स को यूज करते हुए ऑप्टिमस प्राइम बहुत ज्यादा पावरफुल हो जाए और मार दे फोलन को और इंसानियत को बचा दे इस पृथ्वी के साथ साथ। जहां पर ये ओल्ड डिसेप्टिकॉन अपने आप को सेक्रीफाइस करके ऑप्टिमस प्राइम को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाता है, जो सीधा अटैक करता है फोलन पे और उसे जान से मार देता है पटक पटक के, क्योंकि उसके पास दो ट्रांसफॉर्मर की पावर एक साथ थी और फोलन के सामने सिर्फ एक प्राइम ही टिक पाता था, जैसा ऑप्टिमस प्राइम ने करके दिखाया है। और इसकी यह हालत देखने के बाद तो स्ट्रार्क स्ट्रीक और मेगाट्रॉन 2 मिनट वहां पर ना टिके और अपनी जान बचा के वहां से भाग चुके थे, और इस तरह इंसानियत बच चुकी थी और बहुत बुरी हालत हो चुकी थी पिरामिड्स की इस मोमेंट तक। बट इंसानियत बच चुकी है और अब ये सीक्रेट दुनिया के सामने आ चुका है कि एलियंस रियल में एग्जिस्ट करते हैं, और अब वो इंसानियत के साथ रहते जाएंगे जैसे कि वो सदियों से रहते हुए आने लग रहे थे छुप कर। बट अब वो मिलके काम करेंगे जिससे कि उनका भविष्य अच्छा हो सके। अब देखते हैं भविष्य अच्छा होता है कि नहीं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और देखते रहो शो टाइम एक्सप्लेनर।